यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट। तो जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। तो अभी हम फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं और हमने सबसे पहले कलेक्ट करनी है वुड्स। तो जल्दी से वुड्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसे फायर में प्लेस करेंगे ताकि फायर के जो है ना आग बढ़ जाए और हमारा मैप ग्रो हो जाए। क्योंकि अभी तो बहुत वॉल वगैरह लग रखी है ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से एक और पेड़ काट लेते हैं ताकि वो पूरे 5 सैक में पूरे आ जाए। तो फिर 2 को इसमें भर लेते हैं और एक को ड्रैग करते हुए ले जाते हैं। हाँ, तो अभी चलते हैं और जल्दी से उसमें डाल देते हैं फायर में। देखो फायर ग्रो हो गई। फायर रीच 100%। द मैप हैज़ ग्रोन बिगर। तो एक मैप भी बना ही लेते हैं अगर मैप भी ग्रो हुआ है तो मैप बना लिया है। अब फिर से पेड़ काटने चलते हैं, पर एक बार पहले इस बनी को मार देते हैं, बहुत कूद रही है। अब इसे हम फायर में डाल कर आएंगे तो ये कुक हो जाएगा। तो पहले इस वाले को भी मार देते हैं, फिर इन तीनों को ले जाते हैं। और यहाँ पे कोल भी है, उसको भी फायर में डाल देते हैं जिससे फायर बढ़ जाएगी। अब हम जा रहे हैं फिर से ट्रीज़ कलेक्ट करने। और अगर रात होगी तो कोई डरने वाली बात है नहीं वैसे। तो जल्दी से चलते हैं। वहाँ सामने मेरे को बहुत सारी वुड्स दिख रही है। हमने वहाँ पे जल्दी से वुड्स लेनी है और फिर उस सारी वुड्स को फायर के अंदर डालना है जिससे हमारा मैप ग्रो होगा। और फिर जैसे जैसे मैप ग्रो होगा हमें धीरे धीरे टास्क मिलते जाएंगे। और अगले दिन तो वो भी आने वाला है, ट्रेडर। तो जल्दी से सारे वो डालते हैं। नाइट इज़ अप्रोचिंग। रात होने वाली है, जल्दी करते हैं। पर हमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि रात में डियर अटैक नहीं करता फर्स्ट डे के दिन। तो देखो अभी मैं वुड्स काट रही हूँ, थोड़ी देर में डियर भी आ जाएगा। जल्दी से वुड्स काटते हैं और फिर इन जो वुड्स मिली है उन सारी वुड्स को फिर से फायर में डालते हैं और सैपलिंग को भी प्लांट कर देते हैं। तो तो अब हम सारी वुड्स को फायर में डालने वाले हैं और फायर ग्रो हो गई। और वो देखिए डियर, वो डियर मेरे को देखते ही भाग जाएगा, देखना। इसलिए आप डे 1 के अंदर आराम से घूम सकते हो रात को भी, क्योंकि डे 1 के अंदर वो आपको कुछ नहीं करेगा। तो जब तक ये वुड्स काट रहे तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जल्दी से। और फिर अब हम सैपलिंग प्लांट करने वाले हैं। जल्दी से वुड्स के अंदर डालते हैं और यहाँ पे सैपलिंग भी प्लांट कर देते हैं। और कैरेट वगैरह भी ले लेते हैं खाने के लिए ताकि हमारा हंगर बार है जो वो कम ना हो। इस साइड में ऑरेंज कलर का दिख रहा है। सो नेक्स्ट डे हो गया है और अब यहाँ पे एक ट्रेडर आ रखा है जिसे बनी फूड चाहिए। तो जल्दी से बनी मारते हैं, बट इस वाले ने तो बनी फूड दिया ही नहीं। तो दूसरे वाले से पूछ कर आते हैं, शायद उसके पास हो। नहीं, इस वाले के पास भी नहीं था बनी फूड। अब हमें तीसरा वाला ही मारना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। इसको जल्दी से मारते हैं, फिर बाद में इस साइड में कैबिन है उसे एक्सप्लोर करेंगे। बोले इसके अंदर वुल्फ्स भी रहते हैं और यहाँ पे कोल भी पड़ा है, उसे भी भर लेते हैं। तो भी एक्सप्लोर कर देते हैं। और यहाँ पर एक नोट है हंटर की तरफ से, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं तो पढ़ लिया ये पहले ही। तो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक चेस्ट भी है जिसके अंदर हमें शायद कुछ मिल सकता है। और इसके अंदर से हमें मिला है गुड एक्स। यहाँ पे तो वुल्फ है। ओ माय गॉड, वुल्फ को मारो। जल्दी से वापस से कैंप फायर पे चलते हैं क्योंकि ये वुल्फ मुझे मार भी सकता है। मुझे अभी तक बनी फूड नहीं मिला है और ये ट्रेडर भी जाने वाला है थोड़ी देर में। तो जल्दी से पहले वुड्स डालते हैं और अभी बनी फूड ढूंढने चलते हैं। वो सामने एक बनी दिख रहा है, उस बनी को मार कर आते हैं, शायद उसके पास बनी फूड मिल जाए। नाइट इज़ अप्रोचिंग, जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो वो चले जाएगा। और इस वाले ने बनी फूड दे दिया तो जल्दी से इसे लेके चलते हैं। तो मेरे को गुड सैक भी मिल गया। और क्या टाइमिंग थी, जैसे ही मेरे को गुड सैक मिला वैसे ही वो चले गया। यहाँ पे पेड़ वगैरह प्लांट कर रखे हैं। तो अभी नाइट हो रही है तो कुछ आ रहा है हमें शायद लोडिंग स्क्रीन, समवेयर डीप इन द फॉरेस्ट। अच्छा, ये लोग इसकी पूजा वूजा करते हैं क्या? तो जल्दी से हम यहाँ पे वुड्स कलेक्ट करते हैं। जब तक वुड्स कलेक्ट कर रहे हैं तब तक फिर से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप भूल जाते हो बार बार। तो फिर हम अभी जल्दी करते हैं, सैपलिंग को प्लांट कर देते हैं जिससे पेड़ ख़त्म होंगे तो वापस रुक जाएंगे। फिर हमने डे 3 को एक्सप्लोर करने भी जाना है और अगर डे 3 होगा तो फिर हम एक्सप्लोर करने जाएंगे। अभी फिर से सैपलिंग प्लांट कर देते हैं और फिर से पेड़ काटने निकलते हैं।
एक गुड एक्स से काफ़ी तेज़ कट रहा है, अच्छी बात है। जल्दी से एक और पेड़ काटना है। पहले इस सारी वुड्स को फायर में डाल कर आ जाते हैं। बनी ट्रैप भी लगा रखे हैं यहाँ पे लोगों ने। तो डे 3 हो गया और अभी टाइम है एक्सप्लोरेशन का, तो अभी एक्सप्लोर करने चलते हैं। लेकिन एक सेकेंड, मेरे पे तो वुड्स पड़ी हुई है सारे, पहले उन सारी वुड्स को वहाँ फेंक कर आ जाते हैं आग के अंदर। पहले देखते हैं बेड कितने का है। बीच का पार्ट बहुत बोरिंग था तो मैंने काट दिया। तो अभी यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मीटियोराइट शावर हो रहा है। क्या हिल रहा है भाई, मस्त हिल रहा है। वहाँ पे एक मीटियोराइट गिरा ना, जल्दी से देख कर आता है उस मीटियोराइट के अंदर से क्या मिलता है। इधर है ये, हाँ यहाँ पे वो कुछ काला काला है। नहीं, कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे तो अजीब सा कछुए जैसा जानवर है, आई मीन केकड़े जैसा, डैमेज भी कर रहा है। इसे तो मार के रहना पड़ेगा। इसने कुछ दिया जो बनी के अंदर से भी निकलता है, बट इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। बोले यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बट नहीं, यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं, तो हम वापस चलते हैं। मैं दोबारा कभी नहीं आने वाली। अभी वापस से कैंप फायर पे चलते हैं, क्योंकि हमें बच्चे को भी बचाना है जल्दी से जल्दी। तो अभी इसको खा के देखते हैं, शायद कुछ होगा। नहीं, इसे खाने से तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम चलते हैं फिर से वुड्स काटने। पर एक मिनट, पहले वो देख लेते हैं कुछ आ रखा है। नहीं छोड़ो, पहले वुड्स काटते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से फिर वुड्स को फायर में डालेंगे, फिर हमारा मैप ग्रो होगा, फिर हम बच्चे को बचाने जाएंगे। तो जब तक वुड्स काट रहे तब तक फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हमने सारी वुड्स काट ली है, तो इन सारी वुड्स को फायर में डालकर आ जाते हैं जल्दी से। और सैपलिंग को भी उठा लेते हैं, क्योंकि इनको प्लांट भी कर देंगे। तो जल्दी से यहाँ सैपलिंग डाल देते हैं और पहले वुड्स को वहाँ फायर में डालकर आते हैं, फिर सैपलिंग को प्लांट करेंगे। देख रहे हो? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे रेन होने वाली है। यू विल बी अटैक टुनाइट, मतलब हम पे कोई अटैक करने आने वाला है। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। ओ नो, रात हो गई लगता है, कोई आ रहा है। अ मिस्टीरियस ग्रुप हैव मेकन देयर वे टुवर्ड्स योर कैंप फायर। तो कोई आने वाला है। ये सामने वाला बंदा इतना प्रो है ना, पता नहीं इसे कहाँ से रिवॉल्वर मिल गई। ये बहुत एक्सप्लोर करने गया था। तो अब हम ऊपर खड़े होकर तमाशा देखते हैं, ये बेचारा लड़ता रहेगा और हम बस खड़े होंगे। हाँ, ये बहुत प्रो है। हाँ वैसे तो भले इसका आर्मर थोड़ा अजीब सा है, बट ये प्रो है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे डियर भी खड़ा है। मेरे नीचे भी है, इसको भी मार दे। नाइस टीम वर्क। इनसे हमें कल्टिस्ट जेम मिला है, इसे हम यहाँ क्रशर में डाल देते हैं। और अब इनको फायर में डाल देते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी फायर से कर सकते हैं हम कनेक्ट, जिससे जल जाएंगे सारे। तो अभी एक लॉग भी मिला है, उसको भी डाल देते हैं यहाँ पर फायर के अंदर। और फिर अब हमें बच्चे को ही बचाने जाना है, क्योंकि डे 5 हो चुका है और हमने बच्चे को ढूंढा भी नहीं है। बेचारा बच्चा रो रहा होगा। बट उससे पहले हम क्यों ना कुछ एक्सप्लोर कर कर आते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। अरे बारिश होने लग गई, लगता है हमारी कैंप फायर आज बुझ के रहेगी। बट ये काफ़ी धीरे बुझ रही है, तो वेल हमें कुछ होने नहीं वाला है। तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं तक ये रुक ना जाए, और फिर उसके बाद हम चलेंगे बच्चे को बचाने, क्योंकि रात हो जाएगी इसके बाद। इसीलिए वेल यहाँ पे ट्रेडर वापस आ चुका है और इसे अब वुल्फ पेट चाहिए, पेल्ट। तो जल्दी से बारिश के ख़त्म होने का वेट करते हैं, ताकि हम जल्दी से जाएं और बच्चे को भी बचा लें, क्योंकि वो बच्चा बेचारा वहाँ पे रो रहा होगा। बट ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी गिर गए, खड़े हो गए वहाँ पे। पेल्ट ट्रेडर है इसका नाम, नाइस नेम।
इसे मारते तो ये भागता भी है। वाह, तो जल्दी से हमारे पास जितनी भी वुड थी वो फिर से ख़त्म होने वाली है, तो हम फिर से वुड्स कलेक्ट करने जाते हैं। सैपलिंग भी है, और देखो बारिश ख़त्म हुई, वैसी नाइट भी हो गई। तब तक सारी वुड्स को इसमें डाल देते हैं। और अभी हमारे पास और भी पेड़ हैं, उन्हें भी ग्रो होना है, क्योंकि हमने सैपलिंग बिछाई थी, वो भी ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। यू आर हंग्री, मैंने कुछ खाया नहीं है इसलिए अब खाना खाते हैं। कैरेट वैरेट, बेरीज वगैरह। रात भी हो गई है और हम रात को बेरीज कलेक्ट कर रहे हैं। ये तो स्किप करो इसे जल्दी। अब हम वापस अपने कैंप फायर पे चलते हैं, कहीं डियर हम पे आके अटैक ना कर दे। यहाँ पे हमें बोल्ट भी मिला है, इस बोल्ट को भी यहाँ डाल देते हैं और फिर सारी उसको फायर में डाल देते हैं, जिससे वो पक जाएंगे। तो अब हम सीधा जाने वाले हैं बच्चे को बचाने 6th डे के दिन, बट उससे पहले हमें यहाँ पे सैपलिंग वगैरह प्लान कर देनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लग रहा है बारिश होने वाली है, बट शायद ना हो। मुझे लॉग वॉल बनानी है, लेकिन इसके लिए पूरे 12 वुड्स चाहिए, तो हम पे है ही नहीं, क्योंकि हम पे सिर्फ 7 ही है। तो अगले दिन हम 12 वुड्स कलेक्ट करने भी जाएंगे। तब तक वेट करते हैं। क्या आपको लगता है हम डे 6 पर जिंदा बचेंगे? कमेंट ज़रूर करना। तो डे 6 हो गया। ओ वाह, मेरे सामने सामने ग्रो हो गए ये सारे, बिल्कुल उनने केज टाइप का बना दिया। बट सॉरी, हमें तुम्हें काटना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत अजीब तरीके से ग्रो हुए हो। इसने कंपास भी बना दिया, सामने वाला बंदा बहुत प्रो है। तब तक जल्दी से यहाँ पे जो स्क्वायर शेप के पेड़ उग रखे हैं उन सबको काट लेते हैं। दिखने में तो माइनक्राफ्ट जैसे लग रहे हैं, बट है नहीं। हमने 5 वुड्स काट लिए, तो जल्दी से वो कर लेते हैं, इन सबको सैक में भर लेते हैं और फिर उस सैक से वो निकाल के सबको फायर में डाल देंगे। तो अभी हमने सबको फायर में डाल दिया और फायर पूरी 100% होने ही वाली है, बट शायद ना हो पाए, बट हो ही जाएगी जल्दी से जल्दी। तब तक हम सारी सैपलिंग्स को यहाँ आसपास ग्रो कर देते हैं। सब बेस थोड़ा अच्छा दिखता है। वो यहाँ पे एक और ट्री है अकेला है, इसको भी काट देते हैं और इसकी वाली सैपलिंग को भी यहीं पे ग्रो कर देते हैं। तो अभी तक हमारा बेस तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पर तब तक अभी वेट करते हैं। वैसे वो सामने वाला बंदा कहाँ गया जो मेरे साथ था? शायद वो बच्चे को बचाने चले गए। ओ यू आर हंग्री, खाना खाओ पहले। फिर अभी हम वापस आ चुके हैं रात के टाइम पे, क्योंकि बीच का पार्ट काफ़ी बोरिंग टाइप का था, तो मैंने काट दिया। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चे को बचाने, क्योंकि बच्चा रो रहा है। बट अभी रात हो रही है, तो हम कल जाएंगे, और ये डे 6 है, तो शायद हम डे 7 को जाएंगे। ओ फिर से बारिश होने लग गई, अब हमारी कैंप फायर बुझने लगेगी। कुछ करना पड़ेगा। तब तक हम वुड्स कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, ताकि फिर हम वुड्स को सुखाएं और फिर जैसी बारिश ख़त्म हो उन सारी वुड्स को इसमें डाल दें, जिससे हमारा जो फायर है वो ख़त्म ना हो जाए। और अगर फायर आउट हो गई तो डियर हमें कभी भी हमला कर सकता है, और डियर बहुत ख़तरनाक है। बट यहाँ पे एक और एनिमी है जिसका नाम था शायद रैम था, उसका नाम RAM, वो भी आ गया है। बट शायद वो तो अभी यहाँ पर नहीं आया, वो एक डेजर्ट टाइप के एरिया पे आता है, क्योंकि वो मैंने देख रखा है। और सुबह हो गई है और बारिश भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो सामने वाला बंदा चले गया भाई बच्चे को बचाने, वो मेरे सामने सामने भगा भी। तो अभी हम फिर से वुड्स कलेक्ट कर देते हैं जब तक वो आता नहीं है। और ये सारी वुड्स भीग गई है, पूरी ब्लू कलर की आ रही है। इतनी बारिश हो रही है क्या? पूरी वुड्स भिगा दी इनने, और ये वाली बिल्कुल सही वाली आ रखी है, क्योंकि ये सूखी हुई है। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और इनकी गिरी हुई सैपलिंग भी उठा लेते हैं। इसे फिर हम बेस के आसपास लगा देंगे, जिससे बेस अच्छा दिखेगा। जल्दी से यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी क्या वो सामने वाला बंदा मर गया? जल्दी से उसे रिवाइव करने चलते हैं, बट हम पे तो बैंडेड ही नहीं है, पता नहीं कैसे रिवाइव। शायद उसके पास थी एक बैंडेड, उससे ले लेंगे। अब भैंस की वो वुल्फ के मुंह पर आ गई। जल्दी भागो, फिर पीछे आ रहे हो सारे। अभी जल्दी चलते हैं। वो बंदा, अरे उसने गेम लीव कर दी बेचारा। तब तक पहले हम वापस आते हैं और अब जाते हैं।
क्या मैं ट्राई करूँ बच्चे को बचाने का? वेल मुझे नहीं लगता मैं इन सबसे लड़ नहीं 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 भागो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मार सकते। मर गए। वेल अब मर ही गए हैं तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।